एक व्यक्ति अपने विश्राम करने की जगह पर आराम कर रहा था। वहां पर कई सारी महिलाएं घूम रही होती हैं। इन महिलाओं में से एक बहुत खूबसूरत सी महिला है। जब खूबसूरत महिला इस दबंग व्यक्ति के पास आती है तो ये दबंग व्यक्ति उस खूबसूरत महिला का हाथ पकड़ लेता है। महिला कहती है, मैं अपने पति के अलावा किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कोई मेरे शरीर को छुए। आपको पाप लगेगा, मेरा हाथ तुरंत छोड़िए। तभी यहां पर ये व्यक्ति कहता है कि मेरे टुकड़ों पर पलती हो और मुझे ही घमंड दिखाती हो। मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम क्या करोगी? ये कहती है कि मेरी गरीबी का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। मैं अपने पति के आसक्त रहती हूं। अगर मैंने चाहा तो तुम यहीं पर भस्म हो जाओगे, लेकिन तुमसे मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। आखिरी बार कह रही हूं, मेरे हाथ को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। वो व्यक्ति हंसने लगता है। ये महिला गुस्से में आकर कहती है कि जा, तुझे श्राप दिया, तू अगले जन्म में तेरी आंखों की रोशनी नहीं होगी और तू देखने के लिए तरसेगा। आज तू जो मेरे शरीर को देखकर तेरी जो नीयत फिसल रही है ना, वो इन आंखों की वजह से है। अगर तेरी आंखें मुझे नहीं देखती तो तुम्हें नहीं पता चलता कि मेरी कैसी सुंदरता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात बहुत रोचक लगती है और यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि बहुत ताकतवर इंसान था, यानी रियासत को चलाता था। अब मैं आपसे कहूं, ये एक राजा के नीचे काम करता था, राजा ही लगा लो। आखिरकार एक राजा ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे उसकी मानसिकता इतनी खराब हो सकती है? क्या उस महिला के श्राप के कारण वो व्यक्ति आगे चल के कुछ भुगतता है, या फिर ये बातें यूं ही की यूं ही रह जाती हैं? एक बात आपको बताना चाहती हूँ, इस कलयुग में भी नारी इतनी बलवान हो सकती है जो अपने पति के प्रभाव से रहती है। चाहे कोई सा भी युग चला हुआ हो, जो अपने पति के प्रभाव से रहती है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो अपने आप में एक जीती जाती देवी है, जो देवी देखने में शायद बहुत ही, मतलब जिसको देखकर हमारा भी जीवन निहाल हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम किसी से सामने से पूछे तो कोई हमसे ये थोड़े ही कहेगा कि भैया मैं तो चरित्र का सही हूं या चरित्र की सही हूं। देखो, आज का माहौल हमें बता देता है कि ये समाज किस गड्ढे में जा रहा है। आज की जो स्टोरी लेकर आई हूं वो ऐसी पुनर्जन्म की घटना है कि एक व्यक्ति श्राप के कारण दूसरे जन्म में अंधा बनकर पैदा होता है और वो आज भी कहता है कि ये बातें मुझे खटकती हैं। चलिए आपको इस घटना को बताती हूँ। ये घटना कहाँ से शुरू होती है? ये घटना यहाँ पर मथुरा से शुरू होती है। यहाँ पर मथुरा में एक पंकज गर्ग नाम के व्यक्ति हैं। आज उनकी उम्र काफी है। वो पंकज गर्ग जो होते हैं उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। वो कहते भी हैं लोगों से, कुछ लोग भरोसा करते हैं, कुछ लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिस जन्म की वो बात करते हैं वो जन्म काफी सालों पुराना है और पंकज गर्ग आज की दुनिया में जी रहे हैं। पंकज गर्ग का जब जन्म होता है तो जन्म से ही उनकी आंखें बहुत कमजोर होती हैं। धुंधला धुंधला उन्हें दिखाई देता है, आंखों में परेशानी होती है और बचपन से ही उन्हें एक सपना सताता है। एक महिला का वो हाथ पकड़ते हैं और वो महिला उसे गाली देती है और उसे कुछ कहती है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं रहेगी। बचपन में ये पंकज अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे इस तरह की बातें सुनाई देती है। माँ बाप कहते हैं, क्या धूप और छाया, क्या सपने की माया, बेटा तुम्हारा वैसे ही वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे पंकज बड़ा होता है, लेकिन पंकज को वो यादें सोने नहीं देती हैं। पंकज को एक रेत दिखाई देता है, रेत जहां पर वो घोड़े और ऊंट की सवारी करता है, ज्यादातर ऊंटों को इस्तेमाल में लेता है। वहां पर एक महल नुमा चीज को भी देखता है, सपने में देखता है और बैठे बैठे भी उसके सामने चित्र बनते रहते हैं कि वो किसी राजा के साथ काम कर रहा है। और जब का पंकज का यानी जन्म है, उस समय टीवी या ऐसी चीजों का चलन नहीं था। घूमने के लिए भी वाहन की बहुत दूर से जरूरत पड़ा करती थी, यानी वो इधर उधर भी नहीं जाया करता था।
लेकिन वो बिना जाए ही उस राजस्थान की बात करता है जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं। पहले उसे कहीं चित्तौड़गढ़ या कहीं धौलपुर या ऐसी चीजों के नाम से जाना जाता था। ये लड़का कहता है कि मैं मुगलों के जमाने में, यानी जब ये 4 से 5 साल का हो जाता है, जब इसे समझ में आती है, ये सबसे कहता है कि कोई भी बुरे काम मत करना। सब लोग कहते हैं कि तू ऐसी बातें क्यों करता है। ये कहता है कि यहाँ पर घर अच्छे नहीं है, हमारे पास तो बहुत सोना चांदी था, मेरी पत्नी भी थी, हमारे घर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और मैं राजाओं की तरह जिया करता था। ये इस तरह की बातें करता है। यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि बेटा देख, आम घर में तेरा जन्म हुआ है, ब्रज में तू आया है, अब हमें नहीं पता इससे पहले तू क्या था। यहाँ पर ये मुगलों की बात करता है और मुगलों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। कहता है मुगलों ने लोगों को लूटा था। यहाँ पर ये कहता है कि मुगल क्या करते थे पहले, ये बताता है कि जो अब राजस्थान जिसे हम कहते हैं, वहां पर लोग झोपड़ी, यानी झोपड़ी को ये मड़ैया कहकर बुलाया करता था, यानी मड़ैयाओं में लोग रहा करते थे, हम झोपड़ी कहते हैं। झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी जो मुगलों की जो यहाँ पर सेना होती है वो लूट कर ले जाया करती थी, चाहे कुछ भी मिले। जब भी मुगलों की सेना कहीं पर जो कस्बा बसा हुआ है वहां पर आया करती थी तो लोग इधर उधर भाग जाया करते थे अपने सामान को छुपाने में, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ दूसरी रियासत पनप रही थी और ज्यादातर इधर उधर युद्ध छिड़े हुए थे। कोई किसी से युद्ध कर रहा है, कोई किसी रियासत को जीत रहा है। ऐसा माहौल उस जमाने की ये बात करता है। लोग कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। वो कहता है कि मैंने वो जिंदगी जी है। अब यहाँ पर ये कहते हैं, सभी लोग इच्छुक होते हैं कि भाई बताओ तुम कहाँ पर थे। ये कहता है कि मुझे याद है चित्तौड़गढ़ और धौलपुर के बीच में मैं रहा हूं, वहां पर मैं एक सूबेदार की पदवी पर रहा हूं, यानी किसी राजा के। अब ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाता है कि कौन से टाइम पीरियड में ये था, कौन से राजा के शासन काल में होता है। कहता है कि उस समय मैं चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर धौलपुर के बीच में मैं उस एरिया को देखा करता था, वहां का मैं सूबेदार था और मेरा जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। एक राजपूत राजा की शरण में मैं था, यानी उसका यहाँ पर जो भी था ये राजपूत राजा के अंतर्गत आता था और वहां पर ये अपनी सूबेदारी संभाला करता था। ये कहता है मेरी पत्नी होती है, मेरी पत्नी के साथ साथ हमारे घर में बहुत सारी औरतें काम करती हैं। मैं बहुत अच्छा था, मेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा था और मैं लोगों की मदद भी करता था, लेकिन एक बहुत गंदी आदत मेरे अंदर थी। ये 5 साल की उम्र में बच्चा बता रहा है। अब भी ये कहते हैं, आज भी यहाँ पर जो पंकज गर्ग हैं, जो मथुरा के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि मैं आज भी उन चीजों को भूला नहीं हूँ। ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान था, सूबेदारी में बहुत अच्छे से करता हूँ, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। मुगलों की सेना से कभी कभी लोहा लेना पड़ता था, भगाना पड़ता था, खदेड़ना पड़ता था, अपनी रियासत को बचाना पड़ता था, राजा के अंतर्गत हमें काम करना पड़ता था, गरीब लोगों की मैं मदद किया करता था। लेकिन एक आदत मेरे अंदर बहुत गलत होती है। मैं अपने घर में रहता हूं तो वहां पर जो काम करने वाली थी उनमें से एक महिला, जिसका नाम मैं क्या कहूं, रूपा यानी रूपवती, कुछ इस तरह से वो नाम बताता है कि उसका नाम रूपवती था। सब कहते थे कि रूपवती कितनी सुंदर है, रूपवती बहुत सुंदर है, रूपवती का रूप बहुत ही प्यारा है। जब महिलाएं इस बात को करती हैं तो मेरे मन में उमंग जगती है कि ये रूपवती है कौन। मैं उस दिन काम पर नहीं जाता हूँ, घर में ही ठहरता हूँ। जो सूबेदार होता है रूपवती का इंतजार करता हूँ, सभी को देख रहा था, लेकिन रूपवती हो रही थी, कहीं पर भी रूपवती मुझे नजर नहीं आती है। मन में इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, भैया कोई अच्छी ही बहुत सुंदर महिला है जिसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, जिसको इतनी याद किया जा रहा है। तभी मेरे कानों में पायलों की आवाज पड़ती है, जहां पर मैं एक आधी जाम की व्यवस्था हो रही थी और मेरे लिए सामान का इंतजाम किया जा रहा था, खाने पीने का। तो यहाँ पर पायलों की आवाज जब आती है तो घूंघट में इतने गोरे हाथ होते हैं, इतनी सुंदर हाथ थे और उसके पैर इतने सुंदर थे। वो पायलों की आवाज में मेरे पास एक गिलास यानी रख कर जाती है। हमारे घर में चांदी के गिलास होते हैं। जब वो उस गिलास को रखती है तो हाथ को देखकर ही या तो मैं उसकी प्रशंसा उस दिन से सुनता आ रहा था,
मेरी मन की जो दशा थी इस तरह से बढ़ जाती है, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। जैसे ही मैं हाथ पकड़ता हूँ तो उसे एकदम झटका लगता है, क्योंकि मैं बैठा हुआ था, वो मेरे सामने झुक रही थी और उसका जो दुपट्टा है, यानी जिस ओढ़नी से उसने अपना घूंघट कर रखा था, वो ओढ़नी थोड़ी सी पीछे सरकती है और आंखों तक वो ओढ़नी रह जाती है। जब मैं रूपवती का रूप देखता हूँ तो मैं बावला सा हो जाता हूँ। हालांकि मेरी ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कर्म संभल कर बिगड़ते हैं। कहते हैं जिसको दुख दिलद्दर दे वाकी मत पहले हर ले, वो वाली काम मेरे साथ हो जाता है। मैं कहता हूँ कि रूपवती तुम तो बला की तरह खूबसूरत हो। वो कहती है मालिक, सूबेदार जी, आज तक आपको ऐसा करते हुए नहीं देखा। जब हमारे खुद के राजाओं के काम करने वाले व्यक्ति ऐसा करेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ वो मुगल हमें परेशान करते हैं और अब आप भी ऐसा कर रहे हैं। मुझे उसकी बातें पल्ले नहीं पड़ती हैं, मुझे वो बहुत पसंद आती है। मैंने कहा नहीं, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो बला की तरह। वो कहती है कि मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं, आपके घर के कामों को करने के बावजूद आपसे जो राशि मिलती है उससे मेरे घर का गुजारा चलता है। मेरा हाथ छोड़ दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। मैं सूबेदार की पदवी होते हुए भी जिद पड़ता चला जाता हूं और उसके हाथ को मरोड़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो अपने हाथ को मुझसे छुटाने की कोशिश करती है। मैं मानता नहीं हूं। वो कहती है कि मैं आपका नाश कर दूंगी। मैं अपने पति के अलावा अपने शरीर को, अपनी देह को किसी को छूने नहीं दे सकती। आपने बहुत गलत किया है। ध्यान रखिए सूबेदार साहब, मैं भी यही राजपूताना खून है मेरे अंदर, गरीबी भले ही है, हाथ को काट कर रख देने वाली हूँ। हाथ छोड़ दीजिए, मैं कल से इस घर में काम के लिए नहीं आऊंगी। यहाँ पर फिर भी सूबेदार हाथ को नहीं छोड़ता है। उसके बाद ये कहती है कि तुम अंधे बनकर पैदा होंगे और जो तुम्हारी आंखों की वजह से तुमसे ये जो पाप बन रहा है ना, तुम जब किसी नारी को देखोगे ही नहीं तो तुम इस पाप को कर ही नहीं पाओगे। मेरे हाथ को छोड़ो वरना तुम्हारे हाथ को मैं काटने की क्षमता रखती हूँ। इतने शब्दों को सुनकर ये कहते हैं कि क्योंकि मैं सूबेदार था और उस वक्त मुझे नारी की क्षमता के बारे में पता था, मैं कांपने लगता हूँ, उससे माफी मांगने लगता हूँ। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखों पर पर्दा डला हुआ था। यहाँ पर वो अपना घूंघट खींचती है। मैंने पूरा चेहरा भी नहीं देखा था। मेरी आंखों से वासना की पट्टी हटती है। मैं माफी मांगता हूं तो वो कहती है कि ये बात पूरी तो होकर रहेगी। हाँ, आपको हल्का फुल्का दिखेगा जरूर, लेकिन आप एक साफ और शुद्ध दृष्टि नहीं पा सकते, क्योंकि आपने मेरी देह पर अपनी गंदी नजर डाली है। और वो कहती है कि आज मेरा हिसाब कर दीजिएगा। आज के बाद मैं आपकी इस हवेली में या आपके इस घर में पांव नहीं रखूंगी। होंगे आप कहीं के सूबेदार, मेरे पति मेरे सूबेदार हैं, मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है। मैं किसी पराये पुरुष को कुछ भी नहीं मानती हूँ अपने पति के सामने, चाहे मेरे पति कैसे भी हों। मैं उनकी हूं, वो मेरे हैं। यहाँ पर कहते हैं पंकज जी, मुझे दिखाई तो देता है लेकिन इतना साफ और स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ये बातें वो सबको बताते हैं। माँ बाप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि तू पागल बनाता है। वो कहता है कि नहीं, लेकिन जब वो पैसे कमाने योग्य हो जाते हैं पंकज गर्ग, वो कहते हैं मैं उन जगहों पर जाकर आता हूँ, मेरा मन इतना विचलित होता है कि मैं यहाँ से कहीं भी ना जाऊं, यहीं पर रह जाऊं, यहीं का होकर रह जाऊं। लेकिन क्या करूं, मैं मथुरा जाऊंगा। मेरा मोह, मेरा मन वहां पर उलझा हुआ है, लेकिन मुझे ये जन्म नहीं बिगाड़ना। वो भगवान की भक्ति में लगे हुए रहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं और कहते हैं कि मैं इस घटना को लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं। अपनी नजरों पर, अपने कर्मों पर, अपने किए हुए कार्यों पर काबू रखना, वरना आपको आगे चल के बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। मैं एक अच्छा इंसान था, लेकिन वासना की एक ऐसी चादर मेरी आंखों के सामने आई कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, वरना मैं गरीब बहन बेटियों की मदद किया करता था। उसके बाद जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोचता हूँ तो अपने ऊपर मुझे शर्मिंदगी होती है। लेकिन उस महिला ने उस बात को किसी से भी नहीं कहा, लेकिन उसका पति मुझसे एक दिन मिलने के लिए आता है।
कहता है, सूबेदार साहब, आप भले ही अपने घर के या इस क्षेत्र के या हमारे यहाँ के सूबेदार होंगे, लेकिन मेरी पत्नी मेरी है और मेरी पत्नी की जिम्मेदारी मेरी है। आपने जो किया है वो गलत नहीं किया। मेरी पत्नी एक प्रतिव्रता नारी है, वो अपने पति का सम्मान करती है। सूबेदार इसके पति के पैर पकड़ता है, कहता है कि तुम्हारी पत्नी इस जन्म में देवी का रूप है, उसका कभी भी अनादर मत करना। मुझसे जो गलती हुई, मैं उस गलती का अपराध अपने मन में लेकर घूम रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये पंकज अर्जुन का जन्म यानी पंकज गर्ग का जन्म मथुरा में होता है, जो आज भी जी रहे हैं, लेकिन वो इस बात को कहने से शर्माते नहीं हैं। कहते हैं कि कर्मों का फल तो हमें भोगना पड़ता है, चाहे आप रोकर भोगिए चाहे हंसकर भोगिए। 5 साल का बालक इन जानकारियों को रखता है, फिर वो घूम कर भी आता है चित्तौड़गढ़ और धौलपुर के बीच के रास्ते में जितनी भी जगहें पड़ती हैं, और वो अपने उस पुराने बीते हुए अतीत को महसूस करता है। आत्मा कभी कभी पिछले कर्मों को साथ लेकर आती है, कभी कभी क्या ज्यादातर साथ ही लेकर आती है, क्योंकि जब हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हमारे बीते हुए चीजें तो हमारे साथ चलेंगी। हम तय कर लेते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। आज मैं जो कर्म करूंगी, जैसे बीज बोऊंगी, उसके फल ऐसे ही तो मुझे मिलेंगे। भाई मैंने बोई पेड़ बबूर के, तो आम कहाँ से हो जाएंगे? आम की मैं उम्मीद लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरी ये अज्ञानता है। आप जानते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं, जानबूझकर हम बातों को इग्नोर करते हैं। लेकिन भैया ये घटना सच्ची है। ये कहते हैं कि ये सच सबके सामने होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। तो अब बताइए इस घटना के बारे में आप क्या राय रखना चाहोगे? एक महिला के श्राप के कारण एक व्यक्ति को इस दुनिया में, इस जीवन में, इस पूरे जीवन में कम रोशनी के साथ जीना पड़ रहा है, क्योंकि उसने गलत किया था। एक एक सांस का हिसाब है आपका। आप छींक भी मार रहे हो ना, उसका भी हिसाब किताब है। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, कोई हमें देख थोड़े ही रहा है। लेकिन आपकी हर एक बात का हिसाब है। आप कुछ भी करिए, सब चीज का हिसाब किताब वहां पर लिखा हुआ है, और आपको हर चीज को भुगतना होगा, चाहे आप मानो या ना मानो। कैसी लगी आपको पंकज गर्ग जी की ये कहानी? ये सच्ची स्टोरी है। आपको जो भी अपनी राय रखनी है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। हर वक्त यही कोशिश रहती है कि आपको एक नई से नई जानकारी दे, ताकि आपका दिन और आपका जीवन अच्छा रहे, आपकी जिंदगी सुखमय बीते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।